खबरों में आगे बढ़ेंगे। जशपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 के तहत 774 सड़कों का शिलान्यास एवं शुभारंभ किया। इस परियोजना में कुल 2426 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों के निर्माण पर 2225 करोड़ से अधिक की लागत आएगी। इससे 781 बसाहटों को पक्की सड़क सुविधा मिलेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ग्रामीण विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। दंतेवाड़ा जिले के दूरस्थ क्षेत्रों को विकास की बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 के तहत 12 नई सड़कों का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर से वर्चुअल माध्यम से इन विकास कार्यों की शुरुआत की। लगभग 43 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण पर 39 करोड़ से अधिक की लागत आएगी। इन सड़कों के बनने से ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इसे बस्तर क्षेत्र के विकास और ग्रामीण जीवन स्तर सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। जशपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्याधुनिक डे केयर केंद्र सियान गुड़ी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के साथ कैरम खेलकर उनका उत्साह बढ़ाया और आत्मीय संवाद किया। उन्होंने वरिष्ठ जनों को फूड बास्केट, धार्मिक पुस्तक, शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। सियानगुड़ी में योग, स्वास्थ्य जांच, मनोरंजन, कौशल विकास, फिजियोथेरेपी और परामर्श जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने इसे बुजुर्गों के सम्मान और देखभाल की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दंतेवाड़ा जिले के दूरस्थ क्षेत्रों को विकास की बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 के तहत 12 नई सड़कों का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर से वर्चुअल माध्यम से इन कार्यों की शुरुआत की। लगभग 43 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण पर 39 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन सड़कों के बनने से ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। जनप्रतिनिधियों ने इसे बस्तर क्षेत्र के विकास और ग्रामीण जीवन स्तर सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। जशपुर में इसरो की मोबाइल प्रदर्शनी स्पेस ऑन व्हील्स ने विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति नई ऊर्जा का संचार किया है। रणजीत स्टेडियम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और बच्चों से संवाद कर उनकी वैज्ञानिक समझ की सराहना की। कार्यक्रम में छात्रों ने चंद्रयान, मंगलयान समेत अंतरिक्ष मशीनों की जानकारी प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने 17 बच्चों को प्रशस्ति पत्र और विज्ञान पुस्तकें भी वितरित की। यह कार्यक्रम जिले के 10,000 से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित करेगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान, तकनीक और नवाचार के प्रति रुचि बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के भेजी गांव में 25 वर्षों से बंद पड़ा कोर्रा देव मेला अब फिर शुरू होने जा रहा है, जो क्षेत्र में शांति, विश्वास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन रहा है। वर्ष 2001 में नक्सल भय के कारण बंद हुए इस मेले के फेयर से
आरंभ के लिए 18 पंचायतों की सहमति से सर्वसमिति का गठन किया गया, जिसमें अन्न मदस्य को अध्यक्ष चुना गया है। 16 अप्रैल 2026 से शुरू हुए इस आयोजन को लेकर गांव में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सिंगाराम से कोराज देव की भव्य पालकी यात्रा के साथ सैकड़ों श्रद्धालु अपने इष्ट देव को वापस लाने पहुंचे, जहां आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। यह मेला करीब 200 गांवों की आस्था का केंद्र है और सालों बाद सभी समुदायों के लोग एकजुट होकर इसमें भाग ले रहे हैं। खास बात यह है कि पहले 25 सालों से आसपास के 40 गांवों में कोई दैविक पूजा नहीं हुई थी, लेकिन अब श्रद्धालु ध्वज और ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मेले के साथ ही नए फल सब्जियों के सेवन की परंपरा भी शुरू होगी, जो गांव में नई उम्मीद और खुशहाली का संकेत है। सालों बाद इस मेला का शुभारंभ हुआ है, तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे? हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम बचपन में सुनते थे कि बेज्जी में मेला होता है और आज 25 साल के बाद मेला हो रहा है। और ये आदिवासियों की आस्था का केंद्र है और हमारी जो संस्कृति है उसको मेले के माध्यम से और अनेक माध्यम से और गांव की देवी देवताएं आती है। बदलाव का यह नज़ारा देखने के लिए पूरे बेज्जी के ग्रामवासियों को पूरे 25 सालों का इंतजार करना पड़ा। यह जो इंतजार है उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और यादगार पल रहा होगा। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि बेज्जी ही नहीं, बेज्जी के आसपास जितने भी ग्राम है वहाँ के ग्रामवासियों के द्वारा उनके जो देव रहते हैं उनको बेज्जी के ग्राम में लाया जाता है और यहाँ के इष्ट देव के समक्ष उनके देव को लाकर यहाँ मिलाया जाता है और इसके पश्चात ही उनके गाँव में ले जाकर यहाँ के जो देव के साथ मिलाए हुए देव को उनका पूजन चालू किया जाता है। ये ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने भी ग्रामवासी है नया कावा जो कहते हैं उसको भी अभी तक आपूर्ति करके रखे हैं। यहाँ जब तक ये पूजा संपूर्ण ना हो तब तक यहाँ के ग्रामवासियों के द्वारा कोई भी नई वस्तु को खाया या रखा नहीं जाता है। और यह मेला इसलिए भी खास होता है क्योंकि यहाँ पे जो मेला है ये पूरे 25 सालों बाद आज फिर से शुभारंभ हुआ है। नक्सलवाद के साए में दबे हुए इन लोगों को आज एक दैविक रूप से उजियारी का दिन है। और आपको बता दूं कि यह लोगों में एक आस्था और विश्वास का मुख्य केंद्र है। तो राजदेव का जो मेला है वह बेज्जी वासियों के मन में एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। सूरज कुमार के साथ न्यूज ओवर सुकमा। कोंडागांव जिले में NH 30 पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ट्रक और माजदा वाहन की आमने सामने भिड़ंत में बड़ा हादसा हुआ। माजदा में सवार 6 से अधिक मजदूर वाहन में दब गए। इस दुर्घटना में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरसगांव में भर्ती कराया गया है। घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस, ग्रामीण और पत्रकारों की मदद से राहत व बचाव कार्य जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायपुर जिले के तिल्दा तहसील अंतर्गत ग्राम सरोरा में संभव स्टील ट्यूबवेल्स लिमिटेड के प्रस्तावित विस्तार प्लांट को लेकर जनसुनवाई शांतिपूर्वक संपन्न हुई। पर्यावरण संरक्षण मंडल की इस जनसुनवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि शामिल हुए और परियोजना को समर्थन दिया। इस प्रस्ताव के तहत 60 मेगावाट का FBC, CPC और फेरो अलॉयज प्लांट स्थापित किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना से क्षेत्र में विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कंपनी ने लगभग 450 स्थानीय लोगों को रोजगार देने का आश्वासन दिया है। तो भाई दिखता क्यों नहीं है इस आज मेसर्स संभव स्टील
का जन सुनवाई यूनिट फिर रखा गया था। विधिपूर्ण तरीके से सभी लोगों के विचार यहाँ आमंत्रित किए गए। परियोजना प्रस्तावक और सभी ग्रामीण जन यहाँ उपस्थित थे और नियत समय पे सभी के विचार रखने के उपरांत में उनके टिकट सुझाव का परियोजना प्रस्तावक ने जवाब दिया और विधिपूर्ण तरीके से जन सुनवाई संपूर्ण हुई। रायपुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खमतराई पुलिस ने 3 किलो 319 ग्राम गांजा के साथ अंतर्राज्यीय महिला आरोपी और एक विधि से संघर्षरत बालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला नरगिस खान मूलतः महाराष्ट्र की निवासी है और वर्तमान में तेलीबांधा रायपुर में रह रही थी। पुलिस को सूचना मिलने पर रावाभाटा डेरापारा क्षेत्र में दबिश देकर दोनों को पकड़ा गया। उनके कब्जे से गांजा, 3 मोबाइल फोन और एक 2 पहिया वाहन जब्त किया गया है। आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम एवं साइबर यूनिट ने ऑनलाइन सट्टा गिरोह का बड़ी कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड बाबू खेमानी को गिरफ्तार किया है। मुंबई और गोवा में एक साथ दबिश देकर कुल 7 आरोपियों को पकड़ा गया है, जबकि एक पूरे पैनल नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया है। आरोपी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की आड़ में 3 स्टैम्प्स रेडी ग्रुप समेत कई सट्टा पैनल संचालित कर रहे थे। कार्रवाई में लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम कार्ड और BMW कार समेत लगभग 60 लाख रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। अब तक इस मामले में 27 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। बड़ा सट्टे की कार्रवाई हुई थी जिसमें हम लोग अलग अलग स्टेट से जो है पैनल्स लेके आए थे। 3 पैनल्स का बांडाफोड़ किए थे। गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा से पैनल लेके आए थे और उसमें मेन जो है मास्टरमाइंड के नाम पे बाबू खेमानी का नाम आ रहा था। तो काफ़ी लोग उसको जानते भी होंगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है और उसी के आड़ में सट्टा का भी संचालन कर रहा था और उसका कुछ आईडीज भी है, अलग अलग नाम से बुक चला रहा था, बुक्स खरीद के बांट रहा था और कस्टमर्स भी है लोकल और बाहर के स्टेट्स में। तो पूरा हमारी टीम जो है 30-40 लोगों की टीम लगातार अलग अलग स्टेट्स में हम लोग टीम रखे थे। बलरामपुर में प्रतापपुर विधायक शकुंतला पोर्ते के फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई की तारीख बढ़ा दी गई है। आदिवासी समाज द्वारा फर्जी जाति को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मामले की अगली सुनवाई अब 28 अप्रैल को होगी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने पहले इस प्रकरण में जांच के आदेश दिए थे। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि जाति प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनाया गया है। मामले को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर जांच प्रक्रिया जारी है। मामले पर सभी की नजर बनी हुई है। अगली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सब कुछ फिर बताएंगे ना। सुनवाई का नियत तिथि थी, परंतु उनके द्वारा जो बोर्ड का निर्देश था कि आप दस्तावेज प्रस्तुत करिए, अनावेदक के द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ भ्रामक जानकारी और भ्रामक आवेदन देकर सिर्फ और सिर्फ माननीय बोर्ड का समय व्यर्थ करते हुए सिर्फ तिथि को बढ़ाया गया है। तो हमने ऑनरेबल बोर्ड से ही निवेदन किया है कि इस पर यथाशीघ्र, जैसा कि हाई कोर्ट का क्लियर इंस्ट्रक्शन है। शक्ति जिले के डबरा तहसील अंतर्गत सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर लिमिटेड में हुए हादसे की जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने ये निर्णय लिया है। 14 अप्रैल 2026 को बॉयलर यूनिट 1 में तकनीकी खराबी के कारण स्टीम पाइप से जुड़े वाटर सप्लाई पाइप के जॉइंट में विस्फोट हुआ, जिसमें कई श्रमिकों की मौत हो गई और कई घायल हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर संभागायुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। उन्हें 30 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये वही मामला है जहां
एक बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें कई मजदूरों की जान चली गई थी। अब इस मामले को लेकर जांच जारी है। तो बिलासपुर में ये बड़ा हादसा हुआ था। इसी फैक्ट्री में धमाके के बाद कई मजदूरों की मौत हो गई थी, कई घायल बताए जा रहे थे, जिन्हें अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। पुलिस जांच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर और मुआवजे की बात भी कंपनी की तरफ से की गई है। हालांकि अभी कितने मजदूर घायल हुए हैं इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं आ पाई है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जशपुर नगर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 4 के कार्यों के शिलान्यास और शुभारंभ के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम साय ने सभा को संबोधित किया। महतारी की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दिलीप सिंह जूदेव अमर रहें, दिलीप सिंह जूदेव अमर रहें। आज जसपुर के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि एक साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 के अंतर्गत कुल 774 सड़कों का शिलान्यास यहां पर हम लोग कर रहे हैं। और ऐसे अवसर पर मंच में विराजमान हैं हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और बहुत ही ऊर्जावान और कर्मठ गृह मंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्री विजय शर्मा जी। आप सबको मालूम है कि ये जो नक्सलवाद था पूरे देश में, वैसे तो था पूरे देश के कुछ प्रदेशों में, लेकिन छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद ज्यादा मात्रा में था और ऐसा लगता था कि पता नहीं इस समस्या का कभी निदान होगा कि नहीं। और हमारा बस्तर जो केरल प्रदेश से बड़ा क्षेत्र है, प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है और जनजाति समाज के लोग ज्यादा वहां रहते हैं, तो कभी वो विकास का मुख देख पाएंगे कि नहीं, ऐसा लगता था। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, दोनों की दृढ़ इच्छा शक्ति, उनका आशीर्वाद और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण, और जिसमें हमारे गृह मंत्री जी का बहुत बड़ा रोल रहा है, आज हम लोग नक्सलवाद को समाप्त करने में छत्तीसगढ़ में सफल हुए हैं। ऐसे विजय शर्मा जी आज हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। इस अवसर पर हम लोगों के वरिष्ठ और छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री कृष्ण कुमार राय जी, पत्थलगांव की विधायक और सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष श्रीमती गोमती साई जी, जसपुर की विधायक श्रीमती रायमुनी भगत जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष सालिक साई जी, उपाध्यक्ष सौर प्रताप सिंह जूदेव जी, माटी कला बोर्ड के चेयरमैन शंभुनाथ चक्रवर्ती जी, जसपुर नगर पालिका के अध्यक्ष अरविंद भगत जी, नगर पालिका के उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जूदेव जी, बीजेपी के स्टेट उपाध्यक्ष, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, मैं सबका नाम जानता हूं लेकिन नाम लेने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए उनसे क्षमा चाहूंगा। और इस अवसर पर हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, हमारे सरगुजा रेंज के कमिश्नर आईजी, रायगढ़ के जसपुर के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारीगण और इस अवसर पर जसपुर क्षेत्र से पधारे
सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों, आज की इस अवसर में मैं आप सभी लोगों का अपने तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सब लोगों ने जो आत्म स्वागत हम लोगों का किया है, उसके लिए भी आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के हम आभारी हैं। और जैसे मैंने कहा कि आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पूरे छत्तीसगढ़ के 774 सड़कों का, जिनकी लंबाई 2000। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।